नकारे प्रधानमंत्री को दिखाना चाहता कि देख लो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, हम तुमको जहां चाहेंगे वहीं घुस करके बेइज्जत करेंगे। लगातार चीन जो है वो भारत के कई क्षेत्रों पर कब्जा करता जा रहा है, पर मौजूदा सरकार 56 इंच होने का दावा जरूर करती है, पर वो असल में खोखला नजर आता है। दरअसल चूंकि मैं पूर्व सैनिक भी हूं और मैं देशवासियों को ये बता देना चाहता हूं, एक मुगले आजम में गाना आया था कि वफा की राह में आशिक की ईद होती है, खुशी मनाओ ऐ हिंदुस्तान वालों, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था शहीद होती है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, चूंकि ये संघी मानसिकता के हैं, शुरुआती दौर में 2013 में इनका बयान आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब चाइना थोड़ी सी हरकत किया था, उस वक्त प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी, तो ये मंच पर चिल्ला चिल्ला कहे थे कि डूब मरे देश की भारत सरकार, डूब मरे देश के प्रधानमंत्री। आज उन्हीं के ऊपर लागू होता है। चाइना को तो छोड़िए श्रीमान, इस प्रधानमंत्री ने तो थाली में सजा करके हमारा मित्र राष्ट्र नेपाल दे दिया चाइना के हाथों में। आज चाइना भी पिथौरागढ़ के पास 2-4 चौकियों पर अपने झंडे और अपने फौज को पहुंचा दिया, इनके चौकियों पे कर लिया। एक आलोक शुक्ला है, रक्षा विशेषज्ञ, रक्षा सलाहकार, उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है, तब हम लोग को जानकारी प्राप्त हुई है कि लद्दाख के पास चाइना अपने आर्टिलरी वेपन्स के साथ लगभग 80 टेंट लगा करके और हिंदुस्तान के अंदर 4 से 5 किलोमीटर के एरिया को कब्जा कर लिया। इसके पीछे की कहानी क्या है कि चाइना हिंदुस्तान के हुक्मरान को, माननीय मोदी जी की सरकार को, हिंदू हृदय सम्राट नकारे प्रधानमंत्री को दिखाना चाहता कि देख लो तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है, हम तुमको जहां चाहेंगे वहीं घुस करके बेइज्जत करेंगे। क्योंकि ये ताइवान का अमेरिका के बहकावे में साथ दे रहे हैं और देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को इन्होंने चौपट कर रखा है। इनके और इनके सहयोगी मंत्रियों के पैसे सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में लगे हुए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। ईश्वर जाने क्या है। आखिर रिजर्व बैंक को आपने खाली कर दिया, तमाम बैंकों को आपने दिवालिया घोषित कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था को आपने कंगाल कर दिया। हिंदुओं को दिखाने के लिए मुसलमानों का शिकार कर रहे थे और हमला हिंदुओं के ऊपर कर रहे थे। आज देश की जो त्रासदी है, गरीब मरे, किसान मरे, श्रमिक मरे, मजदूर मरे, बेरोजगार नौजवान मरे, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की इज्जत में आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो मोदी जी हैं। माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी की सरकार पे आंच नहीं आनी चाहिए। आज तो वो दिन देखना पड़ रहा है कि देशवासियों का ध्यान भटकाने के लिए ये पाकिस्तान के उन क्षेत्रों में, क्योंकि पाकिस्तान की भी सरकार परेशान है, वो भी जुमलेबाजों की सरकार इमरान खान वाली, और ये भी जुमलेबाजों को सरकार है। करना धरना कुछ नहीं है इनको। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में जिस तरीके से 1990 के दशक में रसिया कई टुकड़ों में चेंज हो गया था, इजराइल और अमेरिका के इशारे पर श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की सरकार हिंदुस्तान को कई टुकड़ों में चेंज कर देगी। जो 7 बहिनियों का पूर्वोत्तर राज्य है, ये भी अलग हो जाएंगे। नागालैंड, मिजोरम, आसाम, सिक्किम, जिसको कांग्रेस की सरकारों ने हिंदुस्तान में मिलाया था, पंडित नेहरू की उदारवादिता थी। अरे पंडित नेहरू बनने के लिए इनको 7 जन्म लेना पड़ जाएगा।
इनको तो ये चिंता करनी चाहिए थी कि मुझे कांग्रेसी सरकार से बेहतर काम करके और हिंदुस्तान में, तो चूंकि इनको करना धरना कुछ नहीं है, नाचने आवे आंगन टेढ़ा। मैं तो कहता हूं कि ऐसा शर्मनाक प्रधानमंत्री और ऐसी शर्मनाक सरकार, ऐसी देश के साथ गद्दारी करने वाली सरकार, ऐसी नपुंसक सरकार फिर दोबारा न देखने को मिले। हिंदुस्तान की आज दशा यह है कि कोरोना से कम भूखमरी से जानकारी हासिल हो रही है। लगभग 54-55 हजार लोग भूखमरी के शिकार हो गए हैं, एक्सीडेंट में मारे गए हैं। और इस तरह की बात है। इनका एक प्रवक्ता है संदीप पत्री, हमको तो लगता है उसके मुंह में बवासीर हो गया। वो आदमी उलूल जुलूल बैठ करके ऊट झूठ बोलने, माने भाजपाई प्रवक्ता क्या हो गए हैं कि ये किसी नाच के जोकर लग रहे हैं। हमको लग रहा है कि ये हिंदुस्तान की जनता का मनोरंजन करने के लिए ही पैदा हुए हैं। इनके माँ बाप को भी इनकी कलाकारी को देख के शर्म आ रही होगी कि हमने कैसा राजकुमार शिखंडी और नालायक पुत्र पैदा किया है जो हिंदुस्तान की सरजमी को कलंकित कर रहे हैं। ये देश अशफाकुल्लाह खां का है और ये देश अब्दुल हमीद का है, ये देश चंद्रशेखर आजाद का है। इस देश की पहचान पंडित नेहरू और गांधी से है। इस देश के आदर्श रहीम खान खाना, सूरदास, मीराबाई, प्रभु राम, जिनके नाम की माला जपते हैं। इस देश में चाणक्य पैदा हुए, लेकिन ऐसा नालायक प्रधानमंत्री इस देश में शायद ही पैदा होगा।